हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे वीडियोस? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आपके साथ बुरा करने वाला आ, अपनी लाइफ में खुश कैसे है। बुरा करने वालों के साथ बुरा क्यों नहीं होता। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग जी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, पेज पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्रोफाइल है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो मुझे यही देखना है कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या ऐसी चीज़ हुई है जो आप सोच रहे हैं कि बुरा करने के वाले के साथ बुरा क्यों नहीं होता, बुरा करने वाले के साथ गलत क्यों नहीं होता। व्हील ऑफ द व्हील की एनर्जी है। ओके, ओह के सवाल तो बड़ा ही सही आपने चूज़ किया है। बहुत राइट क्वेश्चन आपने चूज़ किया है कि बुरा करने के वाले के साथ बुरा क्यों नहीं होता ना। बुरा करने वाले के साथ, बुरी एनर्जीज के साथ बुरा क्यों नहीं होता। स्टार की एनर्जी खुद से आए हैं तो मैं इन दोनों कार्ड्स को ले लेती हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपने ना बहुत लंबा टाइम नेगेटिविटी को बैलेंस करने में लगाया है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आपने ठान लिया हो ना कि इनको ठीक करना है, इनको सुधारना है, इनकी लाइफ में खुशियाँ ना लिए, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। ये लोग समझते क्यों नहीं है, है ना। ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, ये लोग पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते हैं, इनकी तरफ वजह से ऐसा क्यों हो रहा है ना। बहुत सारे सवालों से आप घिरे हुए हैं और उस वजह से क्या है, आप अपने आप को हद से ज़्यादा हील करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हील करना, बैलेंस करना और दुनियादारी समझ लेना, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप अपने आप को हील करते रहते हैं और उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सी एनर्जीज़ हैं जो चीज़ों को ब्लॉक करके रखी हुई हैं, ये कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। सबसे पहली है 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आपने बैलेंसी की पावर तो सीख ली, लेकिन डिफेंसिव होना नहीं सीखा, है ना। आपने ये तो सीख लिया कि कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसको मुझे रिप्लाई नहीं करना है, बट उसकी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में एंटर ना करे, उसकी नेगेटिविटी मेरी लाइफ को हार्म ना करे, उसकी नेगेटिविटी की वजह से मैं हर्ट ना हो जाऊं, ये आपने नहीं सीखा। ये चीज़ आपकी लाइफ में अभी भी मिसिंग है। बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं जो अपनी लाइफ को प्योर बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले लिया, बहुत सारी चीज़ों को भूलने का सहारा ले लिया, जीवन में ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया जिससे कि उन्हें इंटरनल ब्लॉकेज ख़त्म हो गई। लेकिन जो बाहरी दुनिया है, जो आपके काम रुकते हैं, नज़र लग जाती है, नज़र दोष हो जाता है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो आप चीज़ों को रिजॉल्व करते करते कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी कहते हैं ना कश्ती मझधार में ही रह जाती है, किनारे नहीं लग पाती। आप कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, आप ब्लॉक हो जाते हैं। स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होती है लेकिन फिर बीच में रह जाते हैं। ऐसे में क्या करना है, डिवाइन को पकड़ के रखना है। हमने ना किसी को ठीक नहीं करना है, ना हमने सुधारना, ना हमने बिगाड़ना है, क्योंकि उसका काम वो जाने। कुदरत ने जिस इंसान को जैसा बनाया है, कुदरत ने जिस इंसान के साथ जैसा किया है, तो हमने क्या किया है कि हमारी जो नैया अटकी हुई है ना मझधार में, हमारी जो नैया बार बार हिलोरे लेती है, उससे भी सेकंड क्या किया है कि ईश्वर के प्रति हाथ बांध लिए हैं। अब ईश्वर क्या करता है, ईश्वर ये नहीं करता है कि आप बस मेरी तरफ देखते रहो। ईश्वर आपको गाइडेंस देता है, ईश्वर आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, ईश्वर आपको विचार देता है। उन विचारों को प्रोसेस करना है नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में। खुश रहना सीखना है, आगे बढ़ना सीखना है। जिन लोगों ने गलत किया है उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ में, इग्नोर करके भी अगर हम इसी एनर्जी में रहे, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, तो क्या ही हमने पाया और क्या ही हमने चीज़ें की। अगर हमने इग्नोर कर लिया जीवन को, नेगेटिविटी को, तो फिर हम क्यों बार बार उस परिस्थिति में जाके फंस रहे हैं, क्यों हम बार बार ऐसी एनर्जी में जाके फंस रहे हैं जिससे हमारी नाव किनारे नहीं लग पा रही है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आप स्टार की एनर्जी में भी हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में भी हैं, आप खुशी भी कर रहे हैं ना, बट है क्या कि आप
उन चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जिस इंसान ने बुरा कर दिया ना, उसको ब्लॉक करके बैठे हैं। ऊपरी तौर पे आप बहुत खुश हैं, ऊपरी तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कर दिया है, ऊपरी तौर पे चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, ऊपरी तौर पे चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से आपने ऐसा लग रहा है कि बस मैंने खुश रहना सीख लिया। लेकिन अंदर से ये जो दो एनर्जी हैं, अंदर से जो आप विश करते हैं, अंदर से जो आपके निकलता है, वो कहीं ना कहीं बुरे लोगों को उनका कर्मा नहीं मिलने देता। आप कहेंगे कि हम कैसे बाउंड कर देते हैं? हम इसलिए बाउंड कर देते हैं क्योंकि हम डिसाइड नहीं हो पाते, हम क्लियर नहीं कर पाते कि जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसको बुरा होना चाहिए या उसके साथ अच्छा होना चाहिए। हम न्याय को अपने हाथ में ले लेते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जब आपने डिवाइन पे छोड़ ही दिया तो उस न्याय को आप अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? या तो आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए जो यहाँ पे आपने कर लिया है। डिवाइन पे छोड़ने का मतलब है उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, उस बात को बार बार दोहराना नहीं है, उस एनर्जी में बार बार वापस नहीं जाना है। आप जिस एनर्जी में वापस जाने की बात कर रहे हैं, उस एनर्जी से आपको कट ऑफ करना है, उस एनर्जी से आपको हील होना है। जब एक बार किसी को छोड़ दिया या एक बार किसी को माफ़ कर दिया या एक बार, इट्स बेटर कि आप गुस्सा करें। फिर अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं या उसकी नेगेटिविटी को अंदर कैरी कर रहे हैं और आपकी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप दिल से फिर उस चीज़ को पकड़ के बैठिए। आप दोनों चीज़ें मत कीजिए, ठीक है? दोनों चीज़ें अगर आप लेके बैठेंगे तो फिर ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना आप स्पिरिचुअलिटी में जा पाएंगे, ना आप ग्रो कर पाएंगे, ना आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, ना आप चीज़ों से निकल पाएंगे। समझ रहे हैं? ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में बार बार आती रहेंगी। और जिसने आपके साथ गलत किया है वो कर्मा नहीं भुगतेगा, वो आपको हार्म करता रहेगा, वो नेगेटिव आपके साथ करता रहेगा, वो आपकी लाइफ को नेगेटिव करता रहेगा, वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें लाता रहेगा जिसकी वजह से आप बार 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 हर्ट होंगे। बहुत लंबे समय से इस न्याय का इंतज़ार किया है, बहुत लंबे समय से इस चीज़ का वेट किया है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत लंबे समय से ऐसा हुआ है कि एक प्रतीक्षा में बैठे हैं किसी चीज़ की। और अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं तो आप यही वेट कर रहे हैं कि आपके साथ बुरा करने वाले को उसका कर्म कब मिलेगा। यहाँ पे मैं बताऊं, छोड़ दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, छोड़ दीजिए कि उसका कर्मा मिलेगा, छोड़ दीजिए उसके कुछ नेगेटिव होगा, छोड़ दीजिए कि उसकी एनर्जी कुछ ठीक होंगी। आप जो अपनी एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं ना, उन्हीं पे काम करना शुरू कीजिए। बुरे लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम चाहते नहीं हैं उनका कर्मा मिले। जो लोग ये सवाल करते हैं ना मुझसे, मैं उनसे अक्सर जो रीडिंग के लिए आते हैं वहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन होता है, आप लोगों के सिर्फ मैं कमेंट पढ़ती हूँ, निकल के यही आता है कि हम चाहते ही नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम दंड अपने तरीके से दें। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको दंड कैसे मिले, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको कर्मा कैसे मिले। अगर दंड और कर्मा उनका मिलना है तो उनको ईश्वर अपने तरीके से देगा। हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ भी बुरा किया हो सकता है किसी और के साथ भी गलत किया हो। तो जहाँ ये 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आ जाती है, वहाँ पे एक ही गाइडेंस दिया जाता है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय ना, सही मायने में प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए प्रभु के न्याय का, वेट कीजिए उस एनर्जी का जिससे आपको ये भरोसा हो जाए कि ईश्वर है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो फिर वही घूम फिर के वहीं आ जाएंगे कि मेरी नाव तो मझधार में है। क्योंकि आप वो चाहते हैं जो आपके तरीके से हो, और डिवाइन वो करती है जो आपके लिए बेस्ट हो। तरीका कोई भी हो, आपको तरीके पे क्यों जाना है? बहुत सारे लोग हैं नहीं ऐसा ही होना चाहिए। आज से जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, उनको ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ मंजिल पे नज़र रखिए, है ना? रास्ता कौन सा मिलेगा, जो रास्ता मिले उससे चल जाइए। नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, मुझे उधर ट्रैफिक जाम मिलेगा। आप देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, ईश्वर जो है ना स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। ईश्वर जो है रास्ता दिखाता है स्टेप बाय स्टेप। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं अपनी पूरी यात्रा जानने की। आज अगर आप इस चीज़ को एक भी लाइन मेरी रीडिंग में से, अगर एक भी लाइन आप अपने जीवन में समझ जाए ना, तो उद्धार वहीं से शुरू हो जाएगा। आपने अगर कल ये जान लिया कि आपके जीवन की यात्रा क्या है, आपने अगर ये जान लिया कि आपके जीवन में क्या होने वाला है ना? कुछ लोग आलसी हो जाएंगे, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और कुछ लोग अभी से जीवन को ख़त्म कर लेंगे। यानी कि आपके कर्मा का कोई योगदान नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ईश्वर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपकी भी
पेशेंस देखता है, आपका काम करने का तरीका देखता है, तभी तो आपके कर्मा जुड़ते हैं। तो आप जो भी कर्मा की एनर्जी में है, जो भी अपना किस्मत को बदलना चाहता है, ईश्वर उनको एक मौका ज़रूर देता है। तो हम लोग दिमाग से चलते हैं। तो यहाँ पे लोगों को ये कहा जा रहा है, अगर आप सच में ये देखना चाहते हैं ना कि बुरा करने वाले के साथ बुरा हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको कर्मा पे यकीन रखना पड़ेगा और दिमाग को पीछे करना पड़ेगा, माइंड की एनर्जी को पीछे करना पड़ेगा। जो ईश्वर स्टेप बाय स्टेप कर रहा है उसको फिर आपको मानना पड़ेगा। हम ईश्वर को मानते भी हैं, हम ईश्वर को मानते भी नहीं हैं। ये जो दोनों तरह की एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो दोनों तरह की चीज़ है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा है, अगर आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में हैं तो थोड़ा सा अपने काम पर फोकस कीजिए या डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा कुछ गलत करता ही नहीं हूँ। अगर आप गलत नहीं करते हैं तो फिर भरोसा रखिए, ईश्वर भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। ईश्वर भी आपको ऐसी यात्रा पे नहीं लेके जाएगा जहाँ से आपको ये लगे कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है या आपको उसका, आपके साथ बुरा करने वाले को उसका दंड नहीं मिला है। आपको ये एक दिन सामने आएगा कि आपने डिवाइन पे छोड़ा और वहाँ से आपको चीज़ें ग्रो करनी शुरू हो गई और वहाँ से आपको आपकी लाइफ में विश्वास जगना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ अपने हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को खोल के रखिए, फिर उसके न्याय पे भरोसा करिए। अब किसी ने ऐसा क्या कर दिया है आपके साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपकी हंसी खुशी सब छीन के ले गए हैं, है ना। लाइफ में सब दरारें आ गई हैं आपकी लाइफ में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने जो बोया था, आपने जो अपनी मेहनत से अचीव किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गया है। तो यहाँ पे अब मुझे ये बताइए किसकी गलती थी। आप अगर किसी गलत आदमी पे भरोसा कर लेते हैं तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है। आप क्या इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट करेगा कि मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया, नहीं करेंगे। और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देन अगेन टावर की एनर्जी आ जाती है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपकी खुशियाँ छिन रही थी, जब चीज़ें दूर हो रही थी, जब आपको लग रहा है कि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है या आपके इमोशंस कम हो रहे हैं, या आपको क्या कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये फीलिंग नहीं आई, है ना। हर एक इंसान को आई होगी। ईश्वर हर एक इंसान को टाइम टाइम पे वार्न करता है, टाइम टू टाइम पे ईश्वर एनर्जीज के थ्रू वार्न करता है। ईश्वर बताता है कि रुक जाओ, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम हमारा मन हम पे हावी था। उस टाइम हमारे पास ऐसी एनर्जीज हावी थी कि बस जो है यही है ना। ईश्वर को सुनना ही नहीं, अपने मन की आवाज़, ईश्वर तो छोड़िए, अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनना। समझ रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनना। ऐसी एनर्जीज आपकी हैं, आप अपने ही मन को नहीं सुन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप खुद बायस्ड हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने क्यों विचार नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। ईश्वर के न्याय पे जब आप उंगली उठा रहे हैं तो आपने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपने अपना जो बोया, आपने अपना जो कर्मा था, बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्पेशली बच्चों के केस में या पेरेंट्स के केस में ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत अच्छा कर रहा है और अपने जीवन भर की जमा पूंजी बच्चों को दे देता है, या नेम फेम एक इंसान ने कमाया और अगली पीढ़ी सब कुछ ख़त्म कर देती है। क्या उन लोगों को नहीं पता होता कि मेरी अगली पीढ़ी खराब कर रही है? क्या ईश्वर उनको ये गाइडेंस नहीं देता कि यहाँ पे गलत हो रहा है, रुक जाइए। ये टावर मूवमेंट आया नहीं है, आपने कहीं ना कहीं खुद इनवाइट किया है। ये जो टावर मूवमेंट है आपकी लाइफ में जो बर्न हुआ है, अब आप पहले तो आपने अपने तरीके से इस एनर्जी को आने दिया अपनी लाइफ में। अब आप न्याय भी अपने तरीके से चाहते हैं, तो ईश्वर हर बार आपके तरीके से नहीं चलता। जैसे ईश्वर आपको उस टाइम पे रोक रहा था, रुक जाओ, बार बार आपको इंट्यूशन आ रही थी, कुछ लोग भी कह रहे थे, आपके सामने रुकावटें भी बहुत सारी हुई होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी हुई होंगी जब आपको लगा होगा कि ये चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना, ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, ये रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ें आपके ठीक ठीक नहीं है, तब आप नहीं रुके। अब जब टावर मूवमेंट आ गया है, जब बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया है, तब कहा जा रहा है कि ईश्वर ने नहीं किया। सच्चाई ये है कि ना तब आपने सुना, ना अब आप सुन रहे हैं। हाँ,
न तब आपने सुना, न अब आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, अगर आपने उस टाइम ईश्वर को सुन लिया होता तो आप इस कंडीशन से बच गए होते। और अगर आज आप सुन लेंगे, ईश्वर को उसकी तरह से न्याय करने देंगे, तो आज आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे और उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। जिसने आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट लिया है, हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की, न्याय हाथ में लेना है, रिश्तों को खुद ठीक करना है, ये मन छोड़ दीजिए, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। हर चीज़ पे न्याय करना, हर चीज़ पे ये बातें करना छोड़ दीजिए ना। ये वाली एनर्जीज छोड़ दीजिए। मैजिशियन, आपको अगर कुछ करना है ना तो अपने जीवन को बदलने में लगाइए। जितनी एनर्जी आप इसमें लगाएंगी ना कि ईश्वर चीज़ों को बदल दे, ईश्वर उसको ऐसा कर दे, ईश्वर वैसा कर दे, कुछ नहीं होने वाला। जितनी एनर्जी उधर लगा रहे हैं उतनी एनर्जी अपने जीवन को बदलने में लगाइए। जैसे ही अपने जीवन को बदलने में लगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर, आप फिर क्या करेंगे, आप अपना टाइम जो इधर कर रहे हैं, आप जो अपना फोकस इधर कर रहे हैं, लवर्स की एनर्जी, आपके जीवन में प्रेम, समर्पण, जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में लौट के आ जाएगा। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में फिर से होना शुरू हो जाएगा। लवर्स की एनर्जी यही कह रही है, जब आप अपने जीवन को संवारना शुरू करेंगे ना, जब आप अपने जीवन में एक नई रोशनी लानी शुरू करेंगे। मैजिशियन की एनर्जी से क्या है, एक एनर्जी निकल रही है, एक पॉजिटिविटी निकल रही है। लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे, जब आप यहाँ पे हैप्पी होना शुरू कर देंगे, जब आप अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रखना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में वो एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी जो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखेगी, हेल्दी रखेगी और आपके जीवन में खुशियाँ देगी, आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जब आप अपने काम में लग जाएंगे तो डिवाइन अपने काम में लग जाएगी। फिर डिवाइन को ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा भक्त जो है ये चाह रहा है कि इनको कर्मों की सज़ा भी मेरे हिसाब से मिले। अब यहाँ पे बार बार इंट्यूशन यही आ रही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। आपने जो भी दिया है, जो भी किया है, आपको एक उम्मीद रही होगी कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। भले ही प्रेम दिया तो आपको प्रेम चाहिए था, है ना। पैसा दिया तो कहीं ना कहीं ये था कि इसके बदले मुझे, अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ तो उसके बदले मैं कुछ चाहती थी। निस्वार्थ भाव से देना, बहुत सारे लोग कहेंगे निस्वार्थ भाव था, नहीं, उसके बदले चाहे आपने प्रेम मांगा होगा, रिस्पेक्ट मांगी होगी, रिश्ता मांगा होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मांगा है और वो नहीं मिला आपको। इसीलिए ये चीज़ आपको उदासी दे रही है। आपने आप अगर नहीं हो सोच पा रहे हैं ना अभी, तो बिल्कुल बाइस्ड मत होइए। इस रीडिंग को सुनने के बाद सोचिएगा कि आपने बदले में सच में क्या चाहा था, क्या वो आपको मिला। अगर वो नहीं मिला तो क्या आपने उम्मीद क्यों की, फिर उस चीज़ पे जाइएगा कि आपने उम्मीद क्यों की, आपने उम्मीद क्यों रखी इस रिश्ते से। क्या ऐसी चीज़ थी जो आगे बढ़ने से आपको रोक रही थी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप इतनी परेशानियों के चलते भी क्यों इस रिश्ते पे समर्पित थे, आपके जीवन में वो कौन सी कमी थी। इसीलिए मैं हमेशा बात करती हूँ सेल्फ लव की। जब आप अपने जीवन की उस कमी को दूर करेंगे, जब आप अपने जीवन की उस कमी को मिटा लेंगे, तो दुनिया में कोई आदमी आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं इस्तेमाल शब्द क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका यूज़ हुआ है, आपको यूज़ किया गया है, आपके इमोशंस को यूज़ किया गया है, आपकी फीलिंग्स को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, अगर ये पॉजिटिविटी आपके साथ है, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की बजाय आप अपनी लाइफ में प्रेशर फील कर रहे हैं। और अगर यही आपको ट्रू लव मिल गया होता, रिलेशनशिप सही हो गई होती, तो ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहे आपने जितना भी दिया, लेकिन उसके बदले में आपको जो मिला उसने आपके मन को प्रेम से भर दिया, आपकी फीलिंग्स को, आपकी जो डिज़ायर थी वो फुलफिल कर दी ना, वो डिज़ायर्स भर दी। तो इस वजह से क्या हुआ, आप भूल जाते ये चीज़ें। अभी भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपना तो सब कुछ लुटा दिया और सामने वाले का कुछ भी नहीं हुआ। सामने वाले ने तो एक तरह से कहते हैं ना, ठगा सा फील कर रही हूँ। सामने वाले ने तो सब कुछ नेगेटिव ही दिया, सामने वाले ने तो सब कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे आप अवॉइडेड फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं। सामने वाले से तो ये एनर्जी बन के आ गई, समझ रहे हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका समर्पण यहाँ पे बहुत गहरा है। देखिए आपने अपने आप को ना बिल्कुल फिनिश कर लिया। जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जिनके भी बारे में आप देख रहे हैं,
सिक्स ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, देन थ्री ऑफ सोर्ड। इतनी तकलीफ़ है आपके अंदर, इतना दुख है आपके अंदर, इतना मतलब नेगेटिविटी भरी है आपके अंदर, जिससे कि आप अभी ये सोच रहे हैं कि अगर इतना सरेंडर करने के बाद रिश्तों में ऑनेस्टी नहीं है, अगर इतना सरेंडर करने के बाद रिश्तों में पॉजिटिविटी नहीं है, अगर इतना सरेंडर करने के बाद रिश्तों में ईमानदारी नहीं है, सब कुछ लुटा दिया, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो जितना जैसा कर सकते थे सब कुछ दे दिया, लेकिन रिश्तों में एक ईमानदारी नहीं आई, आज तनाव, अकेलापन ना, तो उसके लिए न्याय मांगना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप न्याय जिस ढंग से मांग रहे हैं ना, वो आपको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि न्याय आप अपने तरीके से चाहते हैं, न्याय आप उन एनर्जीज से चाहते हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकें, है ना, जिनसे आपको देखने में ये लगे कि हाँ अब ये वाला न्याय हुआ है तो ये ठीक है, ये वाली चीज़ हुई है तो ये ठीक है। आपको अगर ये न्याय चाहिए, आपको अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, तो सरेंडर कर दीजिए अपने दुख को। जितना आप यहाँ दुख तकलीफ दिखा रहे हैं ना, जितनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग आप डिवाइन को एक्सप्रेस कर दीजिए, तो आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। ये तो रही आपकी बात। अब क्या है कि एक जो क्वेश्चन एग्जैक्टली है कि उनको क्यों नहीं मिल रहा होता, क्यों वो आपकी लाइफ में पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, इन लोगों में ना एक बड़ी कला होती है झूठ बोलने की, धोखा देने की। जो इंसान झूठ बोलेगा ना, वो ऊपर से बहुत प्योरिटी दिखाएगा, ऊपर से बहुत इनोसेंसी दिखाएगा, ऊपर से ये दिखाएगा कि जीवन में ना बस जो कुछ है वो आप ही हैं, जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, वो बैलेंस बहुत अच्छा जीवन में कर पा रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं आपकी वजह से। और ये सब होता है ऊपरी दिखावा। और जब तक आप इस चीज़ को जज करते हैं, जब तक आप इस दिखावे की असलियत तक पहुंचते हैं, तब तक कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि इसका भी फिर कहेंगे कि आप दी हर रीडिंग में यही कह रहे हैं कि आपकी कमी है, कमी नहीं है, आंखों पे पट्टी आपने बांधी है, प्यार में अंधे आप हुए हैं, इमोशंस आपके बिगड़े हैं, है ना, गलत चीज़ को से आप अट्रैक्ट हुए हैं, तो इसलिए मैं आप ही की गलती कहूँगी ना। सामने वाला तो बैलेंस चल रहा था, देख रहे हैं ना, बुक्स भी हैं, बल्ब भी पकड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हो रखी हैं, पेज ऑफ वॉन्ड, और एक तार पे चल रहा है इंसान। इस एनर्जी को आप समझिए, एक तार पे जो इंसान चल रहा है तो उसके साथ कितनी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड, बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो जो इंसान अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पा रहा है, उसकी कैसे गलती बताऊँ, इमोशनली इम्बैलेंस तो आप थे, और जब तक आप जगे, जब तक आपके इमोशंस टूटे, तब तक बहुत देर हो गई। तो इसलिए न्याय मिलने में भी फिर उतनी देर होगी ना, न्याय का कनेक्शन होने में भी फिर उतनी देर होगी, चीज़ों को सेटल करने में भी फिर उतनी देर होगी। लेकिन एस ऑफ कप्स सुना है ना, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, बस इस चीज़ पे भरोसा रखिए। उसके यहाँ बिल्कुल भी अंधेर नहीं है, उसके यहाँ बिल्कुल भी आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि भाई नेगेटिव हो गया, ये चीज़ें हो गई, नहीं, आपको चीज़ें मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी, आप उनको कर्मा मिलेगा, 100% मिलेगा। बुरे के साथ बुरा होता है, लेकिन वक्त लगता है ना। अब आज आपको चीज़ें समझ में आई हैं, ईश्वर को सबसे पहले तो आपको समझाना ही था ना। आज आपको ये चीज़ समझ में आई है, तो अब मिलना शुरू हो जाएगा। आप प्योरली देखना शुरू कर दीजिए, चीज़ें अपने आप आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर न्याय करता है, और ईश्वर न्याय अपने हिसाब से करता है। बुरों को मिलता है, ये सोचना आपका गलत है कि नहीं मिलता है, ये आपने अपनी एक धारणा बना ली है, ठीक है। डिवाइन क्या आपको उन लोगों के बारे में बताना चाह रही है, ये हम देखेंगे। क्या बताना चाह रही है डिवाइन उन लोगों के बारे में, बताइए। मैं 4 कार्ड्स यहाँ पे लूँगी। आपकी इच्छा कब पूरी हो रही है, बुरा करने वालों के साथ बुरा कब हो रहा है। मरियम, ओके, होली एमेथिस्ट एंड इनर स्ट्रेंथ। देखिए, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो धोखा करते हैं, इनके अंदर की शक्ति क्या होती है, इनको ऐसा लगता है, और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त होता है धोखा देने का,
सबसे पहले इनके साथ दो एनर्जी काम करती हैं। पहली एनर्जी काम करती है कि इनके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है, इनके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है जिससे ये दूसरों को बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, है ना। और ये इंसान को भाप लेते हैं। अब आपके साथ क्या एनर्जी थी, क्या भाप लेते हैं, ये इंसान को देख लेते हैं कि कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना सॉफ्ट हार्टेड है, किसको किस चीज़ की तलाश है। ये आप पे अटैक तभी करते हैं जब आपकी असली जो जीवन की कमी है ये पहचान लेते हैं। तो जिस इंसान ने आपके जीवन की कमी पहचान ली, आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, आपके अंदर दया भाव बहुत है, आपके अंदर करुणा बहुत है, आप अंदर के प्रकाश को देख लेते हैं, आप दूसरे की एनर्जी को समझते हैं। तो ये क्या है, वहाँ पे वार करते हैं। वहाँ पे वार करके मरियम स्कैर्ड, इनकी विज़न बिल्कुल क्लियर होती है ना, इनकी दिशा दशा बिल्कुल क्लियर होती है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको अब बिल्कुल ये क्लियरिटी से पता होता है कि उनको कब कहाँ कैसे वार करना है, और कैसे, एक तरह से अगर मैं वर्ड बोलूँ फंसाना है तो कैसे आपको फंसाना है, कब आपको फंसाना है, आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है। ये आपके जीवन को वही करेंगे नहीं, सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे, इमेजिनेशन कराएंगे आपको, आपका ये अच्छा हो जाएगा, आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपको कभी प्यार नहीं मिला, आपको कभी ऐसे नहीं मिला। मतलब आपके मन को समझ के, आपके मन की बातें कभी किसी ने नहीं की, उस तरह की ये बातें करेंगे। आपको अपनी बाउंड्रीज से बाहर आके आपको लगेगा कि इंसान कितना अच्छा है, अपनी बाउंड्रीज से बाहर आके ये बात कर रहा है ना। अपनी अपनी देखिए ना, मेरे लिए कितना कर रहा है, मेरे लिए ये एक टाइम पे ऐसा दिखा देंगे कि बस जो कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। लेकिन होली एमेथिस्ट, दिखावा बहुत दिनों तक नहीं चलता, है ना। इनकी कर्मा भी इनके सामने फिर वैसे ही आते हैं। जैसे ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में, जैसे ही फिर कहते हैं ना, भोले इंसान को सताया है, और ईश्वर को तो समझ में आ रहा है ना, ईश्वर तो सब कुछ जानता है। तो ईश्वर अब जैसे ही अपनी डिज़ायर पे फोकस करता है, जैसे ही अपनी डिज़ायर को समझता है, जैसे ही चीज़ों को समझता है, डिवाइन क्या कहती है, होली एमेथिस्ट डिवाइन क्या कहती है कि कर्मा मिलता है, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा पे फोकस कीजिए। जिसने आपकी आत्मा को चोट पहुंचाया ना, आप उसी आत्मा पे वापस जाइए, आप उसी अंतरात्मा पे फोकस बना के रखिए, आप उसी अंतरात्मा को हील करने की कोशिश कीजिए। तभी आपकी लाइफ में चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आप उस चीज़ पे फोकस ही मत कर लीजिए, आप उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए कि इस इंसान ने गलत किया तो इसको कर्मा मिले ना। इस आपको सिर्फ फोकस क्या करना है कि मुझे डिवाइन ने जो मेरे साथ जो किया, मेरे साथ जो चीज़ें घटी, मेरे साथ जो वो घटी, डिवाइन को मुझे सबक देना था, डिवाइन को ये बताना था कि मेरे जीवन में इससे भी कुछ गलत हो सकता था। तो अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और डिवाइन से ये रिक्वेस्ट कीजिए आप कि आपके साथ दोबारा कुछ गलत ना हो, दोबारा ऐसे लोग आपके जीवन में ना आए, ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ना आए। अपनी शक्ति को पहचानिए, कोई फिर से आपको मूर्ख ना बनाए, कोई फिर से आपके साथ, है ना, इमोशनल गेम ना खेले। इसीलिए देखिए अगला अर्थ कनेक्शन आया है, स्टेबिलिटी बना के रखिए, बी माइंडफुल। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, ईश्वर ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, ईश्वर ने अगर दिल दिया है तो साथ में दिमाग भी दिया है। फुल ऑफ इमोशंस होने के लिए नहीं कहा, ईश्वर ने ये भी कहा है कि जीवन में कुछ पॉजिटिव भी बनिए, जीवन में कुछ हैप्पी भी रहिए, जीवन में कुछ सोच समझ के भी करिए, ग्राउंडेड रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। कुछ भी करने से पहले 1000 बार अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, कुछ भी करने से पहले जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये मेरे लिए बेस्ट है। जो लोग ये नहीं कर पाते ना, बाद में वो कर्मा रीडिंग देख रहे होते हैं। अब ये कहेंगे कि हम आपकी रीडिंग देख रहे हैं, इसी रीडिंग को आप अपना आधार बनाइए जीवन को बदलने का। इसी रीडिंग को आप आधार बनाइए जिससे आप अपनी लाइफ में मूव कर सकें। इसी रीडिंग को आधार बनाइए जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। इसी रीडिंग को आधार बनाइए जिससे आप अपने आप को पास्ट की सारी नेगेटिविटी से निकाल सकें। जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो भी आपके साथ तकलीफ़ हुई है, उस तकलीफ़ से आप निकल सकें। डिवाइन अर्थ से कनेक्शन बनाइए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्शन बनाइए, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनसे कनेक्शन बनाइए। जीवन में रोशनी लेके आइए, जीवन में खुशियाँ लेके आइए, जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आइए। ये वाली चीज़ें आपको कभी भी हारने नहीं देंगी। अगर आपकी लाइफ में एक हार हो रही है ना, तो
तो वो हार आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगी। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हार रही हूँ या मैं टूट रही हूँ या मैं चीज़ें कर रही हूँ, आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। होली एमेथिस्ट हमेशा डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के रखिए। बुरों को उनका कर्मा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, और आपने जो सपना देखा है आपका हर सपना पूरा होगा, हर ड्रीम पूरा होगा, हर पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। बस ईश्वर पर छोड़ना सीखिए। और जिन लोगों ने छोड़ना सीख लिया है या जिन लोगों ने छोड़ दिया है ना, जिन लोगों ने ईश्वर पे छोड़ दिया है, वो अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और देखिए, ईश्वर बिना मांगे भी न्याय करता है। बस ये देखिए कि न्याय हो रहा है, फिर आपको यकीन आएगा कि बिना मांगे भी बहुत कुछ मिलता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।